अब तक आपने योग के कई विधियों के बारे में सुने होंगे, मगर आज आपको कटिहार से कैंडल लाइट योग का या मोबाइल लाइट के फ्लैश योग की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस मजबूरी के योग की वजह को जानकर आप भी चौंक पड़ेंगे। दरअसल ऐसा आयोजन पिछले 7 महीने से कटिहार रेल मंडल के एकमात्र ऑडिटोरियम सीनियर इंस्टीट्यूट में हो रहा है, क्योंकि वहां बिजली की कनेक्शन को काट दिया गया है। मैं पिछले 4 साल से कर रही हूँ। तो कोरोना काल में भी ऑनलाइन सर क्लास चलाते थे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आए हैं जब से कोरोना खत्म हुआ है, क्लास खुला है, तब से लाइट नहीं है यहाँ पर। ठंड में तो मतलब 5 बजे अंधेरा हो जाता था, हम लोग क्लास आने में भी डरते थे। तो कितना दिन से लगभग लाइन कितना दिनों से नहीं है? पिछले 8-9 महीने से नहीं है। तो क्या कैसे करते हैं? मोबाइल टॉर्च लाकर जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और भी अपने कॉस्ट पर रेल की तरफ से कोई ये नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग तो रेल कर्मी के घर? हाँ, रेल कर्मी के। क्या होना चाहिए? बिजली कम से कम तो मिनिमम ये मतलब रिक्वायरमेंट है कि बिजली बत्ती रहना चाहिए। कहीं भी अंधेरे कमरे में तो कोई रह नहीं सकता है। 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए आते हैं, लेकिन बिजली हवा पानी तो रहना चाहिए ना। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे जुड़ा जो शुल्क है वो कैसे मैनेज होता है, कैसे होता है? वो सब समिति की देखती है, वो सब तो हम लोग बस हम लोग अपना फी देते हैं सर के हाथ में, सब सर अपना ये करते हैं, लेकिन वो पता ना क्या मैटर, वो तो रेलवे जाने। बड़ी बात यह है कि सीनियर इंस्टीट्यूट में रेलवे कर्मियों के घर में खास करके महिलाएं सेहतमंद रहने के लिए वर्षों से योग करते आ रहे हैं, मगर रेल मंडल को इससे कोई मतलब नहीं है और पिछले कई महीनों से महिलाएं सेहत से जुड़ी लाभ लेने के लिए अंधेरे में योग कर रही हैं। नहीं, लाइट में तो अच्छा लगता है, मोबाइल में तो दिखता भी नहीं है, और तुरंत गर्मी में तो एकदम कर ही नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत है। लाइन का तो बहुत जरूरत है। क्यों करना पड़ता है? आप लोग कहीं बीमारी में क्या कोशिश की है? लाइन कहीं आवेदन वगैरह दिए हैं? ये तो सर दिए हैं। अच्छा। सर तो दिए, आवेदन दिए है कि लाइन आना चाहिए, लेकिन अभी तक तो 8-9 महीना हो गया, अभी तक तो लाइन नहीं आई। क्या चाहते हैं? चाहते यही है कि लाइन हम लोग के चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं होगा, 1 दिन भी नहीं, इतना गर्मी बहुत है और गर्मी से तो कर ही नहीं पाते, एकदम हम लोग भीग जाते हैं। इसी हालत में योग करने के लिए महिलाएं मजबूर है। अब इस अंधेरे योग के बारे में रोजाना योगा करने आने वाली महिलाओं के परेशानी के बारे में बात करते हुए योगा प्रशिक्षक ने कहा कि हम लोगों बहुत पहले रेलवे को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मजबूरी है और ज़बरदस्त मजबूरी है। हमने समिति से कितनी बार कंप्लेन किया, तो समिति अपना वो बतला रही है कि ऑफिसर लोग जो हैं सो साथ नहीं दे रहे हैं, लाइन कटवा दिया गया। फिर कुछ दिन बाद कहा गया कि यहाँ का बिजली बिल ड्यू है। भैया कुछ भी ड्यू है, यहाँ 60 लोगों का टीम बना हुआ है, सुबह से शाम तक जो है सभी लोग आती है और सबसे ज़्यादा महिलाओं का ही बैच है। तो ऐसे में अगर लाइन नहीं रहेगा, समिति को हम दोष दे भी नहीं रहे हैं। समिति में हमारे सचिव महोदय एकदम से देवता तुल्य हैं और उनके जैसा जो है सो हम लोगों का मार्गदर्शक होना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। दिल से मन से बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन अब इसके ऊपर जो कोई भी हाथ है, वो अधिकारी हो, नेता हो, कुछ भी हो, उन लोगों ने इधर तो देखा भी नहीं। बीच में तो एक दिन हम लोगों ने डीआरएम साहब को भी बुला के लाया था, डीआरएम साहब भी झांक के गए, उसके बाद इधर देखने की फुर्सत नहीं है। उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? अब यदि उन लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जल्द से जल्द, कम से कम 5 क्लास चलता है तो 5 घंटे के लिए लाइन तो यहाँ देना ही चाहिए। अब परसों बतला रहा हूँ बार बार कि वो सांप एक औरत के शरीर पे चढ़ गया अंधेरे शाम के समय में 6 बजे। वो समझ रही है कि दुपट्टा है, वो उसको बार बार झिटक रही है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन में, अब यदि वो काट लेता, मर जाती, कुछ भी होता। औरतों का ही क्लास है, बाहर बदनामी का भी डर है कि सामने अंधेरे में एक मर्द इतने औरतों के साथ क्लास कर रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।